सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2020 में देवशयनी एकादशी कब रहेगी, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व होता है। तो वैसे तो यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाती है। तो एकादशी चंद्र मास में आने वाली 11वीं तिथि होती है। हर चंद्र मास में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो प्रदोष व त्रयोदशी तिथि जहां भगवान शिव जी को समर्पित मानी जाती है, वहीं एकादशी व पूर्णमासी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी आदि के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी एकादशी जून या जुलाई माह में हर वर्ष पड़ती है। तो इस वर्ष यानी 2020 में देवशयनी एकादशी दिनांक 1 जुलाई 2020 बुधवार के दिन रहेगी। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक का 4 माह का जो समय होता है, हरि का शयन काल इसे माना जाता है। तो वर्षा के इन 4 माहों का संयुक्त नाम चातुर्मास दिया गया है। इसके दौरान जितने भी पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना, जप तप किए जाते हैं, उनका विशाल स्वरूप एक शब्द में चातुर्मास्य कहलाता है। चातुर्मास से 4 मास के समय का बोध होता है और चातुर्मासी से इस समय के दौरान किए गए सभी व्रतों पर्वों का समग्र बोध हमको होता है। तो भगवान विष्णु जी का शयन काल यह माना जाता है। यह भगवान विष्णु जी का शयन काल होता है। तो पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो पुराणों में विशेष रूप से इसका वर्णन है। पुराणों में इस चौमासे का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन 4 मासों की तपस्या को एक यज्ञ की संज्ञा दी गई है। वाराह पुराण में इस व्रत के बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं, इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल एकादशी के स्थान पर द्वादशी, 12 या आषाढ़ी पूर्णिमा से भी शुरू किया जा सकता है और 4 माह पूर्ण करने के लिए इसका समापन उधर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी या कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। तो आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु जी का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर की ही तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल व्रज की यात्रा करना शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ व्रज में आकर के निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठने एकादशी कहते हैं। तो शास्त्रों व पुराणों में इन 4 माहों के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए हैं। इसमें 4 महीनों तक अपनी रुचि व अपनी इच्छा के अनुसार नित्य व्यवहार की वस्तुएं त्यागना पड़ती हैं। कई लोग खाने में अपने से सबसे प्रिय व्यंजन का त्याग इन 4 माहों में त्याग देते हैं। क्योंकि यह विष्णु जी का व्रत होता है, इसलिए 4 माहों तक सोते जागते उठते बैठते ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसका अनंत गुणा फल मिलता है। तो पुराणों के अनुसार 4 माहों के लिए विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। तीनों लोकों के स्वामी होने की वजह से भगवान विष्णु जी का शयन काल संपूर्ण संसार का शयन काल माना जाता है। इन 4 माहों के दौरान शादी, विवाह, उपनयन संस्कार, अन्य मांगलिक कार्य वर्जित बताए होते हैं। तो 4 माह की अवधि के पश्चात देवोत्थान एकादशी को भगवान जागरण करते हैं।
एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से इनका पूजन करने का बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन श्रद्धालु यह व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें। तो इस दिन पूजन करने का विधान इस प्रकार से है। पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करने के बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर विराजित करके भगवान विष्णु जी का 16 उपचार से श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को पान सुपारी अर्पण करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारना चाहिए। और इस प्रकार से यह मंत्र आपको इस दिन विशेष करके बोलना चाहिए। इस मंत्र को बोलने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और इस व्रत का भी फल मिलता है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तम भवेदिदम् विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे जगन्नाथ जी, आपके निंदित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निंद्रित हो जाता है और आपके जागने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवा करके स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन स्तुति अवश्य करना चाहिए और स्वयं सोने से पहले भगवान विष्णु जी को शयन करावें। तो इस दौरान आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मधुर स्वर में आपको बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के नियम हैं। दीर्घ आयु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का आपको त्याग कर देना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए चतुर्मास में नियमित दूध का आपको सेवन करना चाहिए। पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए और शहद, मूली, परवल, बैंगन आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो आषाढ़ी एकादशी का पौराणिक महत्व इस प्रकार से है। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। तो एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ गया था। प्रजा व्याकुल हो गई थी और चारों ओर हाहाकार मच गया था। प्रजा की दयनीय स्थिति को देख करके राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मांधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। राजा की बातें सुन करके अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर के देवशयनी एकादशी का पुण्यदायिनी व्रत विधि विधान से रखो। इसी व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही अच्छी बारिश होगी। तो अंगिरा ऋषि की बात मान करके राजा मांधाता अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। राजा ने विधि विधान और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से बहुत ही अच्छी बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व बताया है। तो मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और यह व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का शुभ आशीर्वाद मिलने से घर धन धान्य से भरता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। जीवन में आने वाले दुख संकट भगवान विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।